दोस्तों, एक सिंपल सवाल। दिन भर में कितनी बार आपको लगता है कि यार मैं फोकस ही नहीं कर पा रहा? कितनी बार आप एक सेंटेंस पढ़ते हो और अगले ही पल भूल जाते हो? कितनी बार आप डिसाइड करते हो कि अब काम स्टार्ट करना है, लेकिन फोन उठते ही सोशल मीडिया पे चले जाते हो? सोचो, अगर तुम्हारा दिमाग एक कार है, लेकिन तुम्हें उसके गियर चलाने का तरीका ही नहीं पता। तुम क्लच दबाए बिना गियर शिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हो। रिजल्ट, इंजन हिल गया, स्पीड जीरो। हमारा ब्रेन भी वैसे ही है। हम उसकी असली ताकत समझे बिना उसे करते रहते हैं। अब दूसरा सवाल, अगर तुम्हें कोई ऐसी चीट कोड मिल जाए जो तुम्हें बता दे कि तुम्हारा ब्रेन असल में किस रूल पे चलता है और कैसे तुम इससे मैक्सिमम स्पीड पे चला सकते हो, तो तुम्हारी जिंदगी कैसे बदलेगी? क्या तुम अपनी पढ़ाई में टॉपर बन जाओगे? काली, क्या तुम अपने ऑफिस में सबसे फास्ट और स्मार्ट वर्कर बन जाओगे? क्या तुम अपना बिजनेस दूसरों से डबल स्पीड पे ग्रो कर पाओगे? और सबसे बड़ी बात, क्या तुम अपना स्ट्रेस, अपनी फॉरगेटफुलनेस और अपनी डिस्ट्रैक्शन हैबिट्स तोड़ पाओगे? दोस्तों, सच ये है कि हमारा ब्रेन दुनिया का सबसे पावरफुल मशीन है। सुपर कंप्यूटर भी इसके आगे कुछ नहीं। लेकिन एक फर्क है, कंप्यूटर मैनुअल के साथ आता है और ब्रेन मैनुअल के बिना। लेकिन गुड न्यूज ये है कि साइंस ने वो मैनुअल ढूंढ लिया है। रिसर्च ने बताया कि अगर तुम 8 सिंपल रूल्स फॉलो करो तो तुम अपने ब्रेन की असल ताकत अनलॉक कर लोगे। आज मैं तुम्हें वही 8 गोल्डन सीक्रेट्स सुनाने वाला हूं। ये रूल्स तुम्हें बताएंगे कि कैसे एक्सरसाइज तुम्हारा ब्रेन शार्प करती है, कैसे तुम्हारी मेमोरी को डबल किया जा सकता है, कैसे फोकस को तोड़ने वाले डिस्ट्रैक्शंस को कंट्रोल किया जा सकता है और कैसे तुम्हारी नींद और स्ट्रेस तुम्हारी जिंदगी कैसे बदल देते हैं। बस एक बात याद रखना, ये कोई थियरी नहीं है, ये रिसर्च बेस्ड फैक्ट्स हैं। और मैं हर एक सीक्रेट के साथ तुम्हें रियल लाइफ एग्जांपल्स भी दूंगा जो तुम तुरंत अपनी जिंदगी में उसे कर सकते हो। तो रेडी हो जाओ। अब अगले 30 मिनट में हम एक सफर शुरू करते हैं जो तुम्हारी सोच और तुम्हारी प्रोडक्टिविटी दोनों को नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगा। चलो अब शुरू करते हैं। पहला सीक्रेट, तुम्हारी बॉडी और तुम्हारा ब्रेन अलग नहीं है। जब तुम अपने बॉडी का ख्याल रखते हो तभी तुम्हारा ब्रेन अपनी मैक्सिमम पावर पे काम करता है। सोचो, एक स्टूडेंट एग्जाम की तैयारी कर रहा है, दिन रात किताब खोल कर बैठा है, लेकिन 1 मिनट वॉक करने का टाइम नहीं निकालता। उससे लगता है कि एक्सरसाइज टाइम वेस्ट है, लेकिन रियलिटी ये है कि उसका दिमाग स्लो हो रहा है, मेमोरी वीक हो रही है। साइंस कहती है कि जब तुम एक्सरसाइज करते हो, चाहे सिंपल ब्रिस्क वॉक हो, थोड़ा रनिंग हो या जिम की एक्टिविटी हो, तुम्हारा दिमाग लिटरली फ्रेश हो जाता है। ब्लड फ्लो बढ़ करता था। दूसरा ग्रुप सिर्फ पढ़ाई करता था बिना एक्सरसाइज के। 1 महीने बाद दोनों ग्रुप्स का टेस्ट लिया गया। रिजल्ट शॉक करने वाला था। जो स्टूडेंट्स वॉक करते थे उनकी लर्निंग स्पीड 20% फास्ट थी और उनकी मेमोरी भी ज्यादा स्ट्रांग थी। मतलब सिंपल सी बात है, अगर तुम दिन का आधा घंटा एक्सरसाइज कर लेते हो तो तुम्हारी प्रोडक्टिविटी, तुम्हारा फोकस और तुम्हारी मेमोरी सब इंप्रूव हो जाते हैं। तुम सोचो, एक छोटी सी हैबिट तुम्हें अपने क्लासमेट या अपने कलीग से कितना आगे निकल सकती है। जिस वक्त तुम्हारा दोस्त थक कर सो रहा होगा, तुम्हारा ब्रेन फ्रेश होगा और तुम ज्यादा एफिशिएंट काम कर पाओगे। इसलिए याद रखो, एक्सरसाइज सिर्फ 6 पैक बनाने के लिए नहीं है, ये तुम्हारे ब्रेन के लिए एक सुपर फ्यूल है। अगर तुम अपनी लाइफ चेंज करना चाहते हो तो सबसे पहला स्टेप ये है कि अपनी बॉडी को मूव करना शुरू करो। अब सुनो दोस्तों, दूसरा सीक्रेट और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। हमारा ब्रेन असल में एक ही काम के लिए इवॉल्व हुआ था, सर्वाइवल। मतलब कि हमारे पुरखे जंगलों में रहते थे, उन्हें हर वक्त खतरा होता था। कभी जंगली जानवर, कभी भूख, कभी दुश्मन कबले। सोचो, एक आदमी जंगल में चल रहा है और अचानक झाड़ियों में से आवाज आती है। उस वक्त उसके ब्रेन का काम क्या होगा? सर्वाइवल। उसने तुरंत डिसाइड करना है, भागना है या लड़ना है। इसीलिए हमारा ब्रेन सिचुएशंस पे जल्दी रिएक्ट करता है ताकि हम जिंदा रहें। हेट्रोसेक्सुअल ये है कि आज के जमाने में हम जंगल में नहीं रहते, लेकिन हमारा ब्रेन अब भी सर्वाइवल मोड में ही काम करता है। इसलिए जब बॉस आपको डांट देता है तो ब्रेन उससे भी खतरा समझ लेता है। जब एग्जाम पास करना होता है तो ब्रेन उसे भी एक सर्वाइवल मिशन बना देता है। और रिजल्ट, स्ट्रेस
एंजाइटी और ओवरथिंकिंग। लेकिन ये चीज एक एडवांटेज भी है। क्यों? क्योंकि जब तुम अपने दिमाग को नए चैलेंजेस दोगे तो ब्रेन अपनी असली पावर दिखाता है। जैसे एक मसल को ट्रेन करने से वो स्ट्रांग होती है, वैसे ही ब्रेन को चैलेंजेस देकर वो और शार्प हो जाता है। इसका मतलब है कि अगर तुम अपनी लाइफ इजी बना लोगे, कंफर्ट जोन में ही रहते रहोगे, तो तुम्हारा ब्रेन वीक होता जाएगा। लेकिन अगर तुम नए काम करोगे, नए स्किल्स सीखोगे, छोटे छोटे रिस्क लोगे, तो तुम्हारा ब्रेन नए कनेक्शंस बनाएगा और तुम्हारी थिंकिंग और फास्ट हो जाएगी। कनेक्शन, अ छोटी सी प्रैक्टिस अपनी लाइफ में शामिल करो। रोजाना एक नई चीज सीखो। कुछ भी हो सकता है, एक नया वर्ड, एक नई रेसिपी, एक नया सॉफ्टवेयर या एक नई हैबिट। ये छोटी चीजें तुम्हारा ब्रेन सर्वाइवल मोड से लर्निंग मोड में ले जाती हैं और वही असल ग्रोथ। दोनों के ब्रेन्स अलग वीरिंग के साथ बने। सोचो एक क्लासरूम में दो स्टूडेंट्स हैं। एक को नंबर समझने का नेचुरल टैलेंट है, दूसरे को कहानी लिखने का, ड्राइंग बनाने का टैलेंट है। अगर दोनों को एक ही तरीके से जज किया जाए तो एक को विनर और दूसरे को लूजर बना दिया जाएगा। लेकिन रियलिटी ये है कि दोनों अपने अपने तरीके से यूनिक और ब्रिलियंट है। इसलिए कंपैरिजन करना बेकार है। तुम्हारा ब्रेन तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स की तरह यूनिक है। तुम्हें बस ये समझना है कि तुम किस एरिया में नेचुरली स्ट्रांग हो। एग्जाम्पल के तौर पर, एक इंसान कंप्यूटर कोडिंग में एक्सपर्ट बन जाता है क्योंकि उसका दिमाग लॉजिकल थिंकिंग में फास्ट है। दूसरा इंसान एक जबरदस्त स्पीकर बन जाता है क्योंकि उसका ब्रेन कम्युनिकेशन और इमेजिनेशन में फास्ट है। अगर दोनों अपना अपना स्ट्रेंथ पे फोकस करें तो दोनों लाइफ में सक्सेसफुल हो जाएंगे। लेकिन अगर वो एक दूसरे की कॉपी बनने की कोशिश करें तो दोनों फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। इसलिए तीसरा सीक्रेट ये है, अपने ब्रेन की यूनिकनेस को समझो। तुम जिसमें नेचुरली स्ट्रांग हो उसी में अपनी एनर्जी लगाओ। जब तुम अपने नेचुरल टैलेंट के अकॉर्डिंग काम करते हो, तुम्हारा ब्रेन डबल स्पीड से काम करता है और तुम सक्सेसफुल होने लगते हो बिना स्ट्रेस के। दोस्तों, अब एक ऐसी बात सुनो जो तुम्हारी प्रोडक्टिविटी का असली राज है। हम सब सोचते हैं कि हम मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, मतलब एक ही वक्त में मोबाइल भी चलाएं, टीवी भी देखें और पढ़ाई भी कर लें। लेकिन साइंस कहती है ब्रेन मल्टीटास्किंग के लिए बना ही नहीं है। हमारा ब्रेन एक वक्त में सिर्फ एक ही चीज पे 100% फोकस कर सकता है। जब हम दो काम एक साथ करते हैं तो ब्रेन असल में फास्ट स्विचिंग करता है, मतलब थोड़ा एनर्जी इधर थोड़ा उधर, और रिजल्ट दोनों काम आधे अधूरे हो जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर सोचो तुम एक लेक्चर सुन रहे हो और साथ में व्हाट्सएप मैसेजेस चेक कर रहे हो। तुम्हें लगता है कि तुम दोनों चीजों पे फोकस कर रहे हो, लेकिन सच ये है कि तुमने ना लेक्चर प्रॉपर्ली सुना और ना ही मैसेज प्रॉपर्ली समझा। दोनों जगह तुम्हारा दिमाग कंफ्यूज हो गया। ऑथर कहता है कि हमारा अटेंशन स्पैन एवरेज 10 मिनट का होता है, मतलब कि 10 मिनट के बाद दिमाग नेचुरली थक जाता है और ध्यान इधर उधर चला जाता है। इसीलिए तुम्हें अक्सर पढ़ाई करते वक्त बोर लगता है या कंसंट्रेशन टूट जाता है। सॉल्यूशन क्या है? सिंपल। जब भी कोई इंपॉर्टेंट काम करना हो तो एक वक्त में सिर्फ एक चीज पे फोकस करो और हर 10-15 मिनट बाद एक छोटी सी ब्रेक लो। जितनी देर तुम्हारा दिमाग रिलैक्स होगा उतनी ही देर वो फ्रेश होके वापस फोकस करेगा। एक रिसर्च में प्रूव हुआ कि जो लोग एक टाइम पे सिर्फ एक टास्क करते हैं उनका आउटपुट डबल होता है उन लोगों से जो मल्टीटास्किंग करते हैं। मतलब अगर तुम सिर्फ 30 मिनट बिना डिस्ट्रैक्शन के एक काम करोगे तो तुम्हारा रिजल्ट ज्यादा पावर। ब्रेन उस वक्त अपनी मैक्सिमम पावर पे काम करता है। दोस्तों, अब बात करते हैं मेमोरी की। हम सब चाहते हैं कि जो चीज एक बार पढ़ें वो हमेशा याद रहे, लेकिन रियलिटी यह है कि ब्रेन इंफॉर्मेशन को जल्दी भूल जाता है अगर हम उसे रिपीट नहीं करते। इसका मतलब यह है कि याददाश्त एक गार्डन की तरह है। अगर तुम उससे डेली पानी देते रहोगे तो गार्डन हमेशा ग्रीन रहेगा, लेकिन अगर तुम उससे इग्नोर कर दोगे तो वो सूख जाएगा। हमारे ब्रेन के साथ भी ऐसा ही है। जब तुम एक कंसेप्ट या एक आइडिया को बार बार रिपीट करते हो तब वो दिमाग में पक्का हो जाता है। अगर एक ही बार पढ़ा और छोड़ दिया तो कुछ दिन बाद वो याद से डिलीट हो जाएगा। एक रिसर्च कहती है कि जो स्टूडेंट्स एक सब्जेक्ट को मल्टीपल बार छोटे छोटे इंटरवल्स में रिवाइज करते हैं उनकी रिकॉल पावर 80% तक इंप्रूव हो जाती है।
मतलब अगर तुमने एक चैप्टर आज पढ़ा, फिर 2 दिन बाद दोबारा रिवाइज किया, फिर एक हफ्ते बाद एक और बार देखा, तो वो चैप्टर तुम्हारी मेमोरी में परमानेंटली स्टोर हो जाएगा। सुपरवाइज और तुमने बस एक ही बार रट्टा मारा और एग्जाम में चले गए, तो उसके बाद कुछ दिन में वो नॉलेज इरेज हो जाएगी। इसलिए 5वां सीक्रेट ये है कि रिपीटेशन को अपनी हैबिट बनाओ। अपने ब्रेन को छोटी छोटी डोसेस दो। एक ही चीज को मल्टीपल बार देखने, सुनने या लिखने से तुम्हारी याददाश्त बुलेट प्रूफ हो जाती है। सोचो, अगर तुमने हर इंपॉर्टेंट स्किल या सब्जेक्ट को इस तरीके से रिपीट करना शुरू कर दिया, तो तुम कितना पावरफुल हो जाओगे। तुम्हारा ब्रेन एक ऐसा लाइब्रेरी बन जाएगा जहां से कुछ भी इजीली रिट्राव किया जा सकता है। दोस्तों, अब एक ऐसी चीज की बात करते हैं जो हम सब इग्नोर कर देते हैं, नींद। हम सब सोचते हैं कि लेट नाइट जागना स्मार्टनेस है, ऑल नाइटर मारना डेडिकेशन है। लेकिन साइंस कहती है कि अगर तुम्हारी नींद पूरी नहीं है, तो तुम्हारा ब्रेन लो बैटरी मोड पे आ जाता है। जब तुम सो रहे होते हो ना, उस वक्त तुम्हारा ब्रेन क्लीनिंग मोड पे होता है। दिन भर जो इंफॉर्मेशन तुमने ली होती है, जो भी सीखा होता है, ब्रेन यू स्लीप के दौरान सॉर्ट करता है, ऑर्गेनाइज करता है और परमानेंट मेमोरी में डाल देता है। मतलब कि जो तुम पढ़ाई करते हो, उसका असली फायदा तब होता है जब तुम अच्छे से सोती हो। सोचो, एक स्टूडेंट एग्जाम से पहले रात भर जगता है, रट्टा मार रहा है। उससे लगता है कि वो ज्यादा तैयारी कर रहा है, लेकिन रिसर्च कहती है कि उसका परफॉर्मेंस उस स्टूडेंट से कम होगा जो अच्छे से सोकर एग्जाम देने गया। क्यों? क्योंकि नींद के बिना ब्रेन इंफॉर्मेशन को प्रॉपरली स्टोर ही नहीं कर पाता। एक और रिसर्च में यह प्रूव हुआ कि जब लोग 7-8 घंटे की क्वालिटी, तो याद रखना कि तुम अपने ब्रेन की पावर ही सैक्रिफाइस कर रहे हो। दोस्तों, अब एक ऐसी चीज जो हम सब फील करते हैं लेकिन समझते नहीं, स्ट्रेस। थोड़ा स्ट्रेस नॉर्मल है। जैसे एग्जाम के पहले हल्का सा प्रेशर तुम्हें मोटिवेट करता है, तुम और मेहनत करते हो। लेकिन जब स्ट्रेस रोज का हिस्सा बन जाए, जब तुम दिन रात टेंशन में रहो, तो ये तुम्हारे ब्रेन के लिए पॉइजन बन जाता है। साइंस कहती है कि जब स्ट्रेस ज्यादा हो, तो ब्रेन का एक पार्ट जो मेमोरी कंट्रोल करता है, हिपोकैम्पस, वो श्रिंक होने लगता है। मतलब जितना ज्यादा स्ट्रेस, उतनी वीक मेमोरी और कंसंट्रेशन। इसीलिए जब तुम टेंशन में होते हो, तुम्हें छोटी छोटी बातें भूलने लगती हैं। सोचो, एक स्टूडेंट एग्जाम हॉल में गया, उसने सब कुछ प्रिपेयर किया था, लेकिन जैसे ही पेपर हाथ में आया, टेंशन ने उसका ब्रेन ब्लॉक कर दिया। उससे वो चीजें याद ही नहीं आई जो उसने पढ़ी थी। क्या तुमने कभी ऐसा फील किया है? यही होता है जब स्ट्रेस ब्रेन को लॉक कर देता है। लेकिन दोस्तों, गुड न्यूज ये है कि स्ट्रेस को कंट्रोल करने के तरीके हैं। सिंपल डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस, थोड़ा मेडिटेशन, थोड़ा वॉक या फिर एक हॉबी जैसे पेंटिंग, म्यूजिक या स्पोर्ट्स, ये सब तुम्हारे ब्रेन को रिलैक्स कर देते हैं। और जैसे ही तुम रिलैक्स होते हो, तुम्हारा ब्रेन दोबारा अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस पे आ जाता है। 7वां सीक्रेट ये है, अपने स्ट्रेस को कंट्रोल करो, वरना स्ट्रेस तुम्हें कंट्रोल करेगा। जब तुम अपने दिमाग को अननेसेसरी टेंशन से फ्री कर लोगे, तब तुम्हारी लर्निंग, तुम्हारी क्रिएटिविटी और तुम्हारी फोकस पावर सब डबल हो जाएगी। तो अब सुनो आखिरी सीक्रेट, जो तुम्हारी लर्निंग का तरीका ही बदल देगा। हम सब सोचते हैं कि सीखने के लिए सिर्फ एक मेथड इनफ है, बस पढ़ना या बस सुनना। लेकिन ब्रेन असल में मल्टीपल सेंसेस के जरिए सबसे अच्छा सीखता है। मतलब कि अगर तुम सिर्फ एक किताब पढ़ रहे हो, तो तुम्हारी रिटेंशन एक लेवल तक होगी। लेकिन अगर तुम वही किताब पढ़ने के साथ साथ उसकी ऑडियो सुनो, फिर उसके नोट्स लिखो और किसी दोस्त के साथ उसकी डिस्कशन भी करो, तो तुम्हारा दिमाग उस नॉलेज को मल्टीप्लाई कर देता है। एक टीचर जब सिर्फ लेक्चर देता है, स्टूडेंट्स का हाफ फोकस खत्म हो जाता है। लेकिन जब वो लेक्चर के साथ विजुअल्स यूज करता है, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स दिखाता है और स्टूडेंट से क्वेश्चंस पूछता है, तो लर्निंग डबल या ट्रिपल हो जाती है। तुम्हारी खुद की लाइफ में भी ये प्रिंसिपल अप्लाई होता है। अगर तुम एक स्किल सीख रहे हो जैसे इंग्लिश, तो सिर्फ ग्रामर बुक पढ़ने से फर्क नहीं पड़ेगा। तुम्हें उससे सुनना होगा, बोलना होगा, लिखना होगा और प्रैक्टिस भी करनी होगी। तभी वो स्किल तुम्हारे ब्रेन का परमानेंट हिस्सा बनेगी।
कैथवा सीक्रेट यह है कि अपने ब्रेन को एक ही तरीके से फीड मत करो। जितने ज्यादा सेंसेस यूज करोगे उतनी ज्यादा तुम्हारा टैलेंट को समझो और कंपैरिजन छोड़ो। अपने अटेंशन को प्रोटेक्ट करो, एक वक्त में एक ही काम करो। अपनी मेमोरी को रेपिटेशन के जरिए स्ट्रांग बनाओ। अपनी नींद पूरी करो, बिना स्लीप के ब्रेन डेड स्लो है। अपने स्ट्रेस को कंट्रोल करो, वरना वो तुम्हारी याददाश्त खत्म कर देगा। और लास्ट, अपने सेंसेस का इस्तेमाल करो, सीखने के मल्टीपल तरीके कंबाइन करो। अगर तुम इन 8 रूल्स को अपनी जिंदगी में अडॉप्ट कर लेते हो तो तुम्हारी प्रोडक्टिविटी, तुम्हारा फोकस और तुम्हारी क्रिएटिविटी वाकई नेक्स्ट लेवल पे चली जाएगी। तुम अपने क्लास, अपने ऑफिस और अपने सर्कल में सबको पीछे छोड़ दोगे। याद रखो, तुम्हारा ब्रेन एक सुपर कंप्यूटर है, बस उसके रूल्स समझने की जरूरत है। और आज तुमने वो रूल्स जान लिए।